श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आंवला नवमी जो है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मनाते हैं। अब इसको आंवला नवमी क्यों कहा जाता है, इस आंवला नवमी को अक्षय नवमी क्यों कहा जाता है और इस दिन क्या क्या करने से क्या प्राप्त होता है, यही मैं बताऊंगी। तो आंवला नवमी को हम अक्षय नवमी भी कहते हैं। अब अक्षय नवमी है ना, क्या अक्षय है ना, जिसका कभी भी क्षय न हो। यानी इस जन्म में जो हम कार्य करते हैं, तो अधिकतर ये सुना गया है कि जो भी हमारा कर्म फल का हम पिछले जन्म में करते हैं वो इस जन्म में मिलता है। लेकिन अक्षय नवमी यानी अक्षय का अर्थ है कि अक्षय नवमी के दिन जो भी कार्य हम करते हैं, शुभ कार्य, उसका फल हमको इसी जन्म में मिलता है, इसीलिए हम इसको अक्षय नवमी कहते हैं। और इसी से संबंधित मैं आपको एक कथा भी सुनाऊंगी, बने रहिए मेरी चैनल में। अब अक्षय नवमी के दिन का जो पुण्य होता है वो जन्म जन्मांतर तक कभी खत्म नहीं होता। और इस दिन हमको क्या क्या करना चाहिए, दान, पूजा, भक्ति, सेवा जैसे शुभ कार्य करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि शुभ कार्यों का ही फल मिलता है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो भी हमें उसका भी प्रतिफल मिलता है। इसलिए हमको कोशिश ये करना चाहिए कि हमको आंवला नवमी के दिन अच्छे से अच्छे कार्य करें। वैसे भी कार्तिक का मास जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है, कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय कार्तिक का महीना है। तो इसकी जो पूजा है वह आरती आंवला नवमी के दिन जो है लक्ष्मी देवी की भी पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा भी प्रारंभ हुई थी और अभी तक चल रही है। अब यहाँ क्यों हम ऐसा करते हैं, इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपको बताऊंगी। देवी लक्ष्मी जी एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करने आई, तो रास्ते में उन्होंने भगवान विष्णु और शिव की पूजा करने का एक साथ मन में कामना की। तो लक्ष्मी माँ ने माना कि विष्णु और शिव को एक साथ कैसे पूज सकती हूँ मैं। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता के साथ आंवले के पेड़ में भी पाई जाती है। मतलब आंवले के पेड़ में तुलसी और बेल दोनों की गुणवत्ता पाई जाती। अब इसके लिए उन्होंने तुलसी जी मन में सोच रही थी कि भगवान विष्णु को तो तुलसी से प्रेम है और भगवान शिव जी को बेलपत्र से बहुत प्रेम है। तो भगवान शिव को सिर्फ एक बेलपत्र लेकर मन से उनकी भक्ति और शिवाष्टक पाठ करो तो भगवान स्वयं भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। तो आंवला नवमी के दिन ही भगवान कृष्ण ने वृंदावन गोकुल छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था और इसलिए भी हम ये इसको आंवला नवमी को मनाते हैं। अब यह जो है वो संतान सुख देने वाला और परिवार में सुख शांति देने वाला व्रत है। अब जो आंवला नवमी से पारिवारिक सुखों की प्राप्ति भी होती है और यदि यह व्रत दोनों पति पत्नी साथ में रखे तो फिर कहने ही क्या। लक्ष्मी जी की आरती पूजन करना चाहिए, इससे हमको दोगुना फल मिलता है। अब आंवला नवमी के दिन जो है आंवले के वृक्ष के समीप जाएं और वहाँ साफ सफाई करके आंवले की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। और जल अर्पित करते समय हम क्या कहेंगे, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें और वृक्ष का पूजन सामग्रियों से करें। और इसके बाद तने पर कच्चा सूत या फिर मोली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटे, यानी 8 बार हमको लपेटना है उस परिक्रमा करते। कहीं कहीं 108 परिक्रमा भी करते हैं। तो इसके साथ ही हमको वहाँ पर आंवला नवमी के दिन एक और चीज़ प्रचलित है, वो यह है कि हमें आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना चाहिए। तो ये वेद पुराणों में कहा गया है। और आंवला जो है, आंवले का संबंध कनकधारा स्रोत से कैसे है, ये अब मैं कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी। अब ये जो कहानी है ये बहुत पौराणिक कथा है। वेद से तो बहुत सारी कथाएं इसमें है। एक प्रचलित कहानी आंवले वाली है, वो तो है ही, लेकिन ये कहानी शायद कम ही लोगों को पता है, तो मैं बताने जा रही हूँ। इस कथा के अनुसार एक बार एक जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके
वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की बात सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई और उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वो बोली, महात्मन, मेरे पास तो इस सूखे आंवले के अलावा कुछ भी नहीं है जो जो मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। तो शंकराचार्य को उनकी स्थिति पर बहुत दया आ गई और उस समय उन्होंने उनकी मदद करने का प्रण लिया। किसकी मदद? बुढ़िया माँ की। और उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। और ये 22 श्लोक कौन से थे? कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। तो माँ लक्ष्मी ने उन कनकधारा स्तोत्र किया तो माँ लक्ष्मी ने उनको दर्शन दिए और इससे माँ लक्ष्मी ने कहा कि शंकराचार्य से ये कहा कि यह जो औरत है ये पूर्व जन्म में इसने कोई दान नहीं किया और यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना भी पड़ जाए तो बहुत बुरे मन से देती थी, इसलिए इस जन्म में इसकी हालत हुई। यह अपने कर्मों का फल भोग रही, इसलिए मैं इसको कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी की बात सुनी और कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने मुझे सौंप दिया है, यह मुझे सौंप दिया है। इस समय इसके पास सबसे बड़ी पूंजी यही है। क्या इतना भेंट पर्याप्त नहीं है? तो शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और उस समय उन्होंने गरीब महिला को जो है वो गरीब महिला की कुटिया के में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। तो यही थी कहानी। और कनकधारा स्रोत से जो मैं संबंध बता रही थी, तो वो कनकधारा स्रोत पाठ करने का भी मतलब यही है कि आंवले के पेड़ के वहाँ जाकर हम दीप जलाकर कनकधारा स्रोत करते हैं, जो कि सभी पंडित लोग अपनी अपनी बातों में ये बार बार बताते हैं कि हमें पूजा तो करनी ही चाहिए, कनकधारा स्रोत का पाठ भी करना चाहिए। यही था। अब मैं दूसरी कहानी और सुनाऊंगी, वो दूसरे वीडियो में सुनाऊंगी। जय श्री